नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जुडिशरी के भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाएगा जब कपिल सिब्बल जैसे वकील इसको असंवैधानिक बता करके खड़े हो जाएंगे उसके पक्ष में। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जिनके ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है सरकार संसद के अंदर। साथ के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा कि अब तक जो महाभियोग आया है वो अभी तक पास क्यों नहीं हो पाया। वैसे तो लोग 10 गिनाते हैं, लेकिन मैं 5 स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगा महाभियोग के बारे में, कि कैसे 5 लोगों के 6 लोगों के खिलाफ कोशिश की गई, 2 लोगों के खिलाफ राज्यसभा में बहस हुआ और राज्यसभा में मात्र एक व्यक्ति के खिलाफ ये पास हो पाया, लोकसभा तक जाने की नौबत ही नहीं आई। कपिल सिब्बल 3-4 दिन से कह रहे हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, जुडिशरी पे ये हो जाएगा, जुडिशरी पे वो हो जाएगा। और तर्क क्या है इनका? भ्रष्टाचार को छिपाने का तर्क जो कपिल सिब्बल का है वो ये है कि एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज थे, यादव जी, जस्टिस यादव, उन्होंने कुछ कह दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया था कि देश कठमुल्लावाद से नहीं चलेगा। ये कह रहे कि उनके ऊपर भी महाभियोग चलाओ। भाई, किसी ने कुछ बात कह दी, उसके मन में उद्गार था, उसके लिए महाभियोग नहीं चलता है। कपिल सिब्बल को यह बात पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी आड़ में, एक दूसरे जज के आड़ में कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा को बचाना चाहते हैं, जिनके घर में बोरे के बोरे नोट मिले और जुडिशरी में पे तमाम सवाल खड़े हुए। तो क्या जस्टिस यादव को कटघरे में खड़ा करके कपिल सिब्बल बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ के साथ इस देश की संसद और सरकार और इस देश की पूरी व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये जुडिशरी के भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे। याद करिएगा, जब ये पैसा मिला था तो कपिल सिब्बल ने ही कहा था कि जुडिशरी में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। कपिल सिब्बल ने इसी जुडिशरी के बारे में कहा था जब कपिल सिब्बल की जुडिशरी में नहीं चल रही थी, खास करके सुप्रीम कोर्ट में। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं रह गया कि यहां न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे जज बदलते हैं, कहते बस बस अब न्याय मिलेगा। इसका क्या मतलब है? सवाल यह है कि डरते हैं लोग बड़े वकीलों से इस देश में सवाल पूछने से, कि भैया नोटिस भेज देंगे, फंसा देंगे, बुला लेंगे। और उससे भी मजे की बात, कपिल सिब्बल जैसे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं और जब चाहते हैं तब जिसकी चाहते हैं उसकी बेल करा लेते हैं, जब चाहते हैं तब अपनी सुनवाई में लिस्टिंग करा लेते हैं। ये सब चल रहा है, अनवरत चल रहा है। इसकी सफाई कौन करेगा? इसकी सफाई जुडिशरी के लोगों को ही करनी पड़ेगी, चाहे बार करे चाहे बेंच करे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कपिल सिब्बल साहब इस बार जगदीप धनखड़ जी से टकरा गए हैं, क्योंकि धनखड़ जी पूरे मूड में हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो इस काम को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और लगे हुए हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और तमाम मंचों पे प्रश्न उठाए हैं। साथ के साथ किरण रिजिजू को लेकर के भी कुछ बातें कही। किरण रिजिजू को लेकर के कहा उन्होंने कि ये कोशिश कर रहे हैं विपक्षी लोगों के साथ मिला करके महाभियोग लाने के लिए, बड़ा गलत है, कंट्रोल चाहती है सरकार। क्यों भैया? बोरे के बोरे नोट जज साहब के घर मिले और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जांच करके कहे कि हाँ बोरे का नोट मिला है। सुप्रीम कोर्ट कोई जाए और कहे कि इस पे एफआईआर करा दो, तो सुप्रीम कोर्ट इस देश का कहता है कि जाओ प्रधानमंत्री से कहो और राष्ट्रपति से कहो। तो फिर उसके बाद क्या चारा बचता है? खुद सोचिए, क्या चारा बचता है इस देश में? मैं उन 5 जजों की बताऊंगा, एक में कपिल सिब्बल वकील भी रहे हैं। जस्टिस शेखर पर चुप, जस्टिस शेखर कुमार यादव नाम है, और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर भड़की कांग्रेस, कपिल सिब्बल क्या बोले? अच्छा, कांग्रेस को भी टेंशन है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, महाभियोग लाने की एक प्रक्रिया भी बता देता हूं आपको। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं महाभियोग क्यों नहीं लाती। महाभियोग इसीलिए नहीं आता है कि मान लीजिए किसी जज के ऊपर आप महाभियोग लेकर के आए और वो चाहे लोकसभा से पास हो गया, चाहे राज्यसभा से पास हो गया, कहीं से भी पास हो गया, जहां पेश होगा वहां से पास हो गया,
जब तक दूसरे सदन में जाएगा, अगर उस ड्यूरेशन में जज इस्तीफा दे देता है तो फिर अपना पेंशन ग्रेचुइटी लेकर के वो बड़े आराम से रिटायर हो जाएगा, बड़े आराम से रिटायर हो जाएगा, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान कर रखा है महाभियोग के विषय में भी कि भैया अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो फिर उसके ऊपर महाभियोग नहीं चलेगा, और नहीं भी चलेगा। महाभियोग तो पद से हटाने के लिए होता है। मान लीजिए कि राज्यसभा में पास हो जाता है और पता चल गया जस्टिस वर्मा को कि अब बचने का कोई चारा नहीं, तो इस्तीफा दे देंगे। सोचिए वो जज अभी भी पैसा ले रहा है, सरकारी सुविधा भोग रहा है, लेकिन 6 महीने से कोई काम नहीं कर रहा है, 4 महीने से, जितने दिन से सब जांच वांच चल रही है, कोई काम नहीं कर रहा है। एक जज है जो सारी सरकारी फैसिलिटीज ले रहा है, सारी जुडिशरी की फैसिलिटीज ले रहा है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है। ये तमाशा बना करके रखा गया इस देश के अंदर। ये कह रहे हैं कि जस्टिस यादव के खिलाफ आंतरिक जांच भी नहीं होने दी। बेसिकली जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, कपिल सिब्बल भी उस प्रयास में थे, तब जुडिशरी पे कुछ नहीं हो रहा था। मतलब जस्टिस यादव ने कोई चीज ऐसी नहीं कही जो इस देश को बहुत हार्म फैलाता। उन्होंने यही कहा कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो कठमुल्लावाद से देश नहीं चलेगा, बस इतना ही कहना था। और बाप रे बाप, कठमुल्लावाद! अरे कठमुल्ला कोई खराब शब्द थोड़ी ना है। इस तरीके का तो हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या कब कब कहा गया है, और बड़े बड़े जजों के द्वारा कहा गया है। खैर, थोड़ा आगे समझते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से आग्रह है। जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश हो रही। सिब्बल ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल यह सत्यापित करना कि हस्ताक्षर है या नहीं। 6 महीने हो गए, आप उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने जुडिशरी को लेटर लिख दिया कि आप जांच नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब सदन में किसी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के कोई प्रोसेस शुरू हो गया, तो फिर जुडिशरी उसमें क्यों जांच करेगी? जब तक कि यहां से पास होकर के नहीं जाएगा, अंत में तो जुडिशरी को भी जांच करने के लिए लगाया ही जाता है, और बचाव के लिए वकील भी खड़े होते हैं, बचाव के लिए उस जज को भी बुलाया जाता है कटघरे में। कपिल सिब्बल की कारस्तानी बताऊंगा इससे पहले के एक महाभियोग में, है ना। केंद्र सरकार अगले महीने संसद के मानसून सत्र में जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। सिर्फ ला सकती है, बातचीत हो रहा है, उसी से कपिल सिब्बल व्यथित हैं। तो क्या कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी का माल पानी जुड़ा हुआ है क्या जस्टिस वर्मा से? ये तो सवाल उठेगा ही ना भाई। जस्टिस शेखर यादव पे पैसा लेने का आरोप नहीं है, कुछ शब्द कहने का आरोप है, वो भी जुडिशरी में बैठ करके नहीं, बाहर जुडिशरी से। तो उनके खिलाफ महाभियोग चाहिए आपको, किसी ने अपनी अभिव्यक्ति कर दी तो है? इस तरीके का कोशिश जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए भी किया गया था। इनका बस नहीं चला, नहीं तो प्रधानमंत्री जो चले गए थे डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश उत्सव में, उस पर भी महाभियोग ला देते। नौटंकी तो इन लोगों ने दुनिया भर की देश भर में। तो 5 बार सीरियस कोशिश हुई है, इस बात को समझ लीजिएगा। यही है, देखिए बोरा नोट जज साहब ये सब कुछ है यहीं पे। इनसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, खन्ना साहब थे उस समय, इस्तीफा दे दो। इन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे जब जांच रिपोर्ट आ गई तब तो इस्तीफा दे देते। तो ये कहानी है, समझ रहे हैं ना आप। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अब तक क्या क्या हुआ है। बी रामास्वामी और सौमित्र सेन, याद रखिएगा, बी रामास्वामी और सौमित्र सेन, ये 2 जज रहे हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस बहुत आगे तक बढ़ा। सौमित्र सेन का तो मामला बहुत पुराना नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। कौन कौन है? दीपक मिश्रा के खिलाफ आया, इसको उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया क्योंकि केस में कोई दम नहीं था, जुडिशरी से रिलेटेड मामला था, आपस में रोस्टर को लेकर के, उसके लिए महाभियोग नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। खैर, सीबी नागार्जुन रेड्डी थे। एक चीज पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। अगर राज्यसभा के माध्यम से महाभियोग लाना होता है तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए होता है कम से कम प्रस्ताव को लाने के लिए। अगर लोकसभा के जरिए लाना होता है तो आर्टिकल 124(4) में आपको 100 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप प्रस्ताव ला सकते हैं।
तो ये जो सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ जब प्रस्ताव ला गया तो 50 लोगों ने सिग्नेचर करके दे दिया, लेकिन जिस दिन प्रस्ताव आना था 9 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। तो भैया स्वतः ही प्रस्ताव खत्म हो गया। तो दीपक मिश्रा हो गए, सीवी नागार्जुन रेड्डी हो गए। इसके बाद एसके गंगेले, इनके खिलाफ लाने का प्रोसीजर चला, जांच हुई, जो उसमें साक्ष्य ही नहीं मिला। अब बचे 2 लोग, जस्टिस वी रामास्वामी और सौमित्र सेन। जस्टिस बी रामास्वामी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थे, और ये जो थे, क्या नाम है, सौमित्र सेन, ये कोलकाता हाई कोर्ट के थे। अच्छा, मजे की बात क्या है, दोनों के खिलाफ वामपंथियों ने लेकर के आया महाभियोग, और दोनों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध किया। भाजपा ने राज्यसभा में समर्थन किया, अरुण जेटली उस समय नेता हुआ करते थे। इस बात को समझिएगा। तो संख्या बल ही नहीं हो पाया बी रामास्वामी के संदर्भ में, लेकिन सौमित्र सेन के संदर्भ में सब कुछ हुआ, सब कुछ। कपिल सिब्बल ने एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, बी रामास्वामी का पक्ष किसने रखा था सदन के अंदर? बी रामास्वामी का पक्ष रखा था सदन के अंदर कपिल सिब्बल ने, और तब उस समय के जो चेयर पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आपने बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, ये अगर इस्तीफा दे देते हैं तो मान लिया जाएगा। और बी रामास्वामी ने इस्तीफा नहीं दिया, मजे से रिटायर हुए। इस बात को आप जान लीजिएगा। तो कपिल सिब्बल आज के कलाकार नहीं है, पुराने कलाकार हैं। सौमित्र सेन को लेकर के सिर्फ 17 सांसदों ने विरोध किया, 189 सांसदों ने वोटिंग की राज्यसभा के अंदर। 17 सांसद कौन थे? उसमें से कुछ टीएमसी के भी थे। पास हो गया, और जैसे ही आगे जाकर के लोकसभा में पेश होने वाला था, उससे पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो काम ही खत्म हो गया। तो इस बात को आप समझिए कि सारा प्रोसीजर करने के बाद किसी को महाभियोग से हटाना है तो उसके पास इतना लूप लाइन रहता है कि एक सदन में अगर पास हो गया, नहीं पास हुआ तब तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, अगर पास हो गया तो इस्तीफा ले लेगा। तो एकमात्र सौमित्र सेन ऐसे जज थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में महाभियोग चलाया गया, तो वो राज्यसभा से पास हुआ, अदरवाइज किसी में तो कुछ हुआ ही नहीं। बीच में से ही मामला सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ हट गया, सब कुछ चला गया। ये तरीका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बार जगदीप धनखड़ जी अड़ गए हैं, और बहुत सही जगह कपिल सिब्बल फंस गए। रीजन मैं बताता हूं क्यों फंस गए हैं कपिल सिब्बल। इसलिए फंस गए हैं, होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर सामने ही आएगा, देखा जाएगा। धुरंधर वकील हैं उपराष्ट्रपति जी भी, और उपराष्ट्रपति जी की उम्र है तो जरूर झुक करके चलते हैं, लेकिन उनके रीढ़ में अभी हड्डी है, मजबूत जाट है। और जितना उन्होंने रौला मचाया ना इस मामले पर, आज तक किसी उपराष्ट्रपति की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस बात को कह सके। और बाहर तो बुराई कर लेते हैं लोग, सामने से नहीं बुराई कर पाते, क्योंकि जानते हैं कि ये लॉ का बहुत अच्छा जानकार है और बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं खासकर। और देख लीजिए, ये हैं दोनों लोग, बी रामास्वामी और जस्टिस सौमित्र सेन। अब देखिए हुआ क्या था संसद में, एग्जैक्टली उसको पढ़ लेते हैं। सुभाष भट्टाचार्य के अनुसार राष्ट्रपति को भेजे गए अपने इस्तीफे में जस्टिस सेन ने लिखा कि चूंकि राज्यसभा ने अपने विवेक से निर्णय लिया है, वह न्यायाधीश के रूप में काम न कर सके, इसलिए वो अपना पद छोड़ रहे हैं। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया टेलीविजन पर लाइव प्रसारण हुई थी, इसमें सौमित्र सेन को अपना पक्ष रखना पड़ा। उसके बाद उस पर बहस भी हुई थी। राज्यसभा में 18 अगस्त को वोटिंग के दौरान सौमित्र सेन के पक्ष में 17 वोट पड़े, जबकि 189 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट डाला था। सौमित्र सेन ने संसद में अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया था। वोटिंग के बाद एक टीवी चैनल से बातचीत करने हुए उन्होंने कहा था कि आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और इस्तीफा दे दिया था। माने ये है प्रोसीजर। अभी रामास्वामी के खिलाफ तो मैंने बताया था, कपिल सिब्बल एज ए वकील लड़े थे, मतलब महाभियोग देखे नहीं है आप लोग, या सौमित्र सेन वाला कुछ लोगों ने देखा होगा। बड़ा रोचक होता है, पूरा मौका मिलता है, एकदम समझिए कोर्ट की तरह बहस होती है वहां पे। अब आप सोचिए
कपिल सिब्बल का कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है कि कपिल सिब्बल बचा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाभियोग आएगा तो जुडिशरी को बीजेपी कंट्रोल करना चाहेगी, फलाना करना चाहेगी, ढिकाना करना चाहेगी। तो कपिल सिब्बल इतने सीनियर वकील हैं, 50 साल प्रैक्टिस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वही एक तरीका बता दे कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। और कांग्रेस पार्टी भी पीछे से खड़ी है, ना ना ना, नहीं होना चाहिए है। अभी तो देखिए क्या क्या एंगल आएगा, अभी तो पिछड़े का एंगल आएगा, तो पार्टी का एंगल आएगा, तो दुनिया भर की चीजें आने वाली हैं, हिंदू एंगल आएगा, आरएसएस आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि इनके पास यही सब चीजें कहने के लिए। लेकिन कपिल सिब्बल याद रख लें इस बात कि बहुत सही जगह फंसे हैं इस बार, और जगदीप धनखड़ भी अड़ गए हैं। तो अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भ्रष्ट जज को बचाने के लिए आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी बातें क्यों कह रहे हैं। बाकी देखते हैं कि इस पूरे मसले में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। जय हिंद।